तो आज बहुत ही सिंपल तरीके से मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशियों को हम डिस्कस करेंगे और आराम से आप राशि जैसे रत्न पहनते हैं तो राशि रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, कई वीडियो बन चुकी हैं कि कैसे क्या क्या देख के, क्या राशि के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से, अंक ज्योतिष के हिसाब से, अपनी डिज़ायर्स मैनिफेस्टेशन के हिसाब से रुद्राक्ष धारण करें। 300 पन्नों की किताब भी आपके लिए बना दी, फिर भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहता है। तो आज उसी कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं। आज हम दूसरी तरीके से वीडियो को लेते हैं, आपकी राशियों के हिसाब से क्या रुद्राक्ष यूजुअली आप धारण कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, कुंडली का उनको इशू होता है, डेट टाइम है नहीं, या कुंडली जो देखने वाले हैं वो उतने सही नहीं मिल पा रहे, या जो फीस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आप ज्योतिष तो धीरे धीरे कुछ सीख ही रहे हैं। नवग्रह की भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई ताकि आप लाइफ पैटर्न्स को देख सकें। तो आज बहुत ही सिंपल तरीके से मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशियों को हम डिस्कस करेंगे और आराम से आप राशि जैसे रत्न पहनते हैं तो राशि रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हैं। और यही नहीं, यहाँ पर देखिए, एक तो राशि के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, और जो थोड़ा बहुत हॉरोस्कोप को समझते हैं वो अगर उनका लग्न का स्वामी है, आप समझते हैं ना राशि क्या होती है। हिंदू धर्म में, सनातन में आपका जो नाम पड़ता है कैसे पड़ता है कि चंद्रमा किस राशि पर गया है। मान लीजिए 4 नंबर की राशि पर गया है तो कर्क राशि आपकी हो गई, 5 नंबर पे गया तो सिंह राशि हो गई। किसी और वीडियो में हम चर्चा करेंगे नक्षत्रों की और पदों की कि कैसे कर्क राशि कैसे अलग अलग चरणों में, पदों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वो एक थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसकी हम आगे बात करेंगे। आज हम आसानी का फोकस कर रहे हैं, जो आप समझ सकते हैं साइंस को, जो कि कहा जाता है इंग्लिश में मून साइंस भी हम इसको कह सकते हैं। जो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके में है, उनका सोलर पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है, तो वो सूर्य से जो सन साइंस है, सूर्य किस राशि पर है, उस पे बात चलती है। तो आपने कई बारी देखा होगा कि उनके हिसाब से तो आपको एरीज कह दिया। कई बारी टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आप देखते होंगे, इंग्लिश की मैगजीन्स में देखते होंगे, तो आप देखते होंगे अरे मेरी राशि तो कुछ और है और यहाँ पे तो आ रही है, मान लीजिए अप्रैल में सर्टेन डेट है तो एरीज आ रही है, मेष राशि आ रही है, तो आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्या करना है, आपको आपका जो जन्म का चंद्रमा किस में बैठा है आपके हॉरोस्कोप में, वो आपकी राशि है। राशि जो है मन पर ज़्यादा काम करती है, आपके थॉट प्रोसेस पर। तो आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो आप अपनी हॉरोस्कोप की मून साइन को लेकर ही चलिए। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसी तरीके से कभी हम न्यूमरोलॉजी की भी चर्चा करेंगे और चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड की भी चर्चा करेंगे। वो सभी आज छोड़ देते हैं। चलिए प्रैक्टिकली करीब से मैं आपको पेन की स्केचिंग करके इस पेपर में समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे ढंग से ये सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए 12 राशियाँ और इनमें से कोई ना कोई राशि आपकी होगी। तो जैसे पहली राशि है ये मेष राशि। क्या है? मेष राशि। इसको हम एरीज भी कहते हैं। इसका जो स्वामी है वो मंगल ग्रह होता है, मार्स होता है। और मार्स के लिए, मेष राशि के लिए आप कौन सा रुद्राक्ष पहनेंगे? ये आप पहनेंगे 3 मुखी रुद्राक्ष। तो देखिए इसके बाद दूसरी राशि क्या है? वृषभ राशि, टॉरस या टॉरियन। इसके जो देवता होते हैं शुक्र होते हैं, और शुक्र के लिए आपको पता ही है कौन सा रुद्राक्ष आपने पहनना है, 6 मुखी रुद्राक्ष। स्पेशली आर्ट, क्रिएटिविटी, इन चीज़ों के लिए। इन सभी की अपनी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है जिसको ज़्यादा डिटेल में हो। तीसरी राशि आपकी मिथुन राशि, जिसको हम जेमिनी भी कहते हैं। इसके जो देवता हैं वो हैं बुध, और बुध के लिए आप पहनते हैं 4 मुखी रुद्राक्ष, अपनी बुद्धि और जो है तार्किक शक्ति के लिए। चौथी जो हमारी राशि है वो है कर्क राशि, जिसको हम कैंसर भी कहते हैं। इसके जो स्वामी हैं वो हैं चंद्रदेव, और इसके लिए पहना जाता है 2 मुखी रुद्राक्ष। इसके लिए आप पहनते हैं 2 मुखी रुद्राक्ष। पांचवी जो राशि है वो है सिंह राशि, जो कि है लियो। इसके देवता हैं सूर्य, और सूर्य के लिए आपको पता ही है जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है 1 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है ना? तो ये पहना जाता है।
इसी के साथ अगर एक मुखी में कोई दिक्कत है तो 12 मुखी रुद्राक्ष भी आप सूर्य के लिए पहन सकते हैं। अब हम आते हैं कन्या राशि, जो छठी राशि है, विर्गो जिसको हम कहते हैं। इसके जो स्वामी हैं वो बुध देव हैं और बुध देव के लिए आपको पता ही है पहनते हैं हम 4 मुखी रुद्राक्ष। आपको पता है ना, इसमें कई सारी जो राशियां हैं उनके जो देव हैं 2-2 राशियों पे चलते हैं। जैसे बुध जो है मिथुन और कन्या पर, ठीक है ना। इसी तरीके से जो शुक्र है वो वृषभ और तुला पर। तो ये जरूर नोट करिएगा। अब हम आते हैं तुला राशि पर, जिसको हम लिब्रा भी कहते हैं। इसके जो देव हैं वो है शुक्र, और शुक्र के फिर से 6 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। अब देखिए अगली राशि जो है वृश्चिक राशि, जिसको हम स्कॉर्पियो कहते हैं। इसके स्वामी हैं मंगल, और इसमें आपने पहनना है 3 मुखी रुद्राक्ष। इसके बाद 9वीं जो है राशि वो है धनु राशि, सैगिटेरियस। इसके जो स्वामी हैं देवगुरु हैं। इसमें हम पहनते 5 मुखी रुद्राक्ष। इसके बाद जो 2 राशियां हैं, मकर जो है कैप्रिकॉन और कुंभ राशि जो कि है एक्वेरियस, ये दोनों जो हैं इसके जो देव हैं वो हैं शनिदेव, और शनिदेव के लिए पहनना है आपको 7 मुखी रुद्राक्ष। और जो आखिरी 12वीं हमारी राशि है वो है मीन, पाइसेस जिसको हम कहते हैं। इनके जो देव हैं गुरु हैं, और 5 मुखी रुद्राक्ष इसके लिए धारण करा जाता है। तो ये हमने करी राशियों की बात। स्पेशली इसके अलावा यदि राहु और केतु की भी हम चर्चा कर लें ताकि ये छूटे ना, ये तो छाया ग्रह हैं। तो राहु के लिए हम पहनते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष, और केतु के लिए हम पहनते हैं 9 मुखी रुद्राक्ष। तो इस तरीके से आपने देखा कि सारी 12 राशियों का मैंने आपको एक टेबल बता दिया, जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं और अपने राशि रत्न की तरह राशि रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपका ज्ञान कुछ बड़ा होगा रुद्राक्ष और राशियों के बारे में। तो आप अपने जो राशि का रुद्राक्ष है वो धारण कर सकते हैं। आपके कुछ प्रश्न हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। रुद्राक्ष यदि आपको अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो संस्था से संपर्क कर सकते हैं। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।